नमस्कार दोस्तों, धुरा क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल जीके यानी परंपरागत जीके के जो बार बार सवाल पूछे गए हैं 2016 से लेकर 18 तक वो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसे सवाल है जो आने वाले हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में बात करूं तो NWDA का एग्जाम है, उसके बाद SSC MTS का एग्जाम है, SSC CGL CHSL और बाद में बहुत सारे अनेक एग्जाम होने वाले हैं जो अभी 2020 और 21 के पेंडिंग है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट परंपरागत जो जीके है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी आपको अच्छे से देखना। वन लाइनर है और कुछ ही समय में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो सारे सवाल जरूर अच्छे से देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो सेशन से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल तथा यामिनी कृष्णमूर्ति में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? तो ये है दोस्तों अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक विशिष्ट चित्रकार है। इसके बाद गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में है। पंजा साहिब गुरुद्वारा आपसे पूछे तो पाकिस्तान बताना है। तमिलनाडु में दोस्तों जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? जल्लीकट्टू आपको पता होगा, तो ये कौन से त्योहार का हिस्सा? तो ये है पोंगल का। ठीक है, जल्लीकट्टू किसका हिस्सा है? पोंगल का हिस्सा है। अगला सवाल, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला सवाल है, खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार नहीं है। तो ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है ये खेल क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये सभी सवाल दोस्तों पूछे गए हैं, वन लाइनर है। जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं। शरद जोशी सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। शरद जोशी जो सम्मान है वो व्यंग्य और निबंध के लिए प्रदान किया जाता है। ये एक तरह से साहित्य या लिटरेसी से रिलेटेड है, तो व्यंग्य और निबंध के लिए शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। ये प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक प्रश्न हुए थे। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है ओस्लो में। ओस्लो में दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद शतरंज के खिलाड़ी चारुलता, जल साधर तथा गुमनाम में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित है? तो सत्यजीत रे के द्वारा है गुमनाम फिल्म निर्देशित। अगला है सुमेलित कीजिए। सही आपको सुमेलित करना है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये सुमेलित किया हुआ है जो अमजद अली खान है, ये क्या है? सरोद। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये दोस्तों शहनाई के लिए आपको पता है प्रसिद्ध है। हेमा मालिनी ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। और शंभू महाराज ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे भी मिलान है, एक तरफ कलाकार और दूसरी तरफ कला है, पूछी जा सकती है। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। फिर MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये एक गायिका है दोस्तों। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर है, ये संगीतकार है। और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी। फिर है नृत्यांगना और नृत्य, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम के लिए है। सितारा देवी कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद सवाल है माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो माधुरी दीक्षित दोस्तों कथक से संबंधित है। इसके बाद में देश और पर्यटन स्थल है। चीन का पर्यटन स्थल है चीन की विशाल दीवार। भूटान का है ताकसांग। नेपाल का है पशुपतिनाथ मंदिर। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो नेपाल में आपको बताना है। भारत में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसके बाद आगे सुमेलित करना है आपको। मधुस्वामी दीक्षित ये कर्नाटक संगीतकार है। परवीन सुल्ताना ये एक गायिका है। MS गोपाल कृष्णन ये वॉयलिन वादक है। और नंदलाल बोस ये चित्रकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो भोजपुरी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मधुबनी को मिथिला चित्रकारी। कहाँ की है ये बिहार की चित्रकारी है। अगला सवाल है रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये कर्नाटक की दोस्तों पारंपरिक लोक कला है रंगावली, याद रखना है। कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? कलम से चित्रकारी किसमें की जाती है? तो कलमकारी चित्रकारी में कलम से चित्रकारी की जाती है। इसके बाद है
कोलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कोलम दोस्तों, कोलम है केरल की, ठीक है, केरल की ये लोक कला है। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना, अल्पना दोस्तों है पश्चिम बंगाल की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर दोस्तों एक खगोलीय वेधशाला है जो कि जयपुर में स्थित है, ये भी काफी प्रसिद्ध जगह है। एपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? एपान दोस्तों उत्तराखंड की लोक कला है। एपान किसकी लोक कला है? तो उत्तराखंड की ये लोक कला है। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में है? मैंने आपको बताया था, ये बिहार के अंदर है, ठीक है, इसको मिथिला कलाकारी भी बोला जाता है। इसके बाद है थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो दोस्तों थेवा कला जो है ये राजस्थान से संबंधित कला है। इसके बाद दीवारों और चट्टानों की सतहों पर छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्र के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वारली चित्रकारी महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम है दोस्तों। वारली चित्रकारी जो है ये महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम है। सरट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो यूरोपियन द्वारा लाए गए थे। सरट, पतलून और स्कर्ट 18वीं शताब्दी तक ये भारत के अंदर नहीं थे। अगला, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व में भी संस्कृत को एक प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। सितार, सरोद, संतूर तथा तबला में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों तबला जो होता है इसके अंदर कोई तार नहीं होता है। तबला आपने देखा होगा कि ये चमड़े की सतह का होता है जो कि एक ढोलक की तरह होता है। बाकी दोस्तों सितार, सरोद और संतूर इन सब में क्या होता है? तार होता है। अगला, भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेटोला प्रिंट दुपट्टे आपको पता होना चाहिए गुजरात के प्रसिद्ध है, ठीक है। शिखर, गर्भगृह, ग्रीवा, मंडप में से क्या नगर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है? तो सभी समावेशित होते हैं दोस्तों नगर शैली के अंदर। शिखर भी होता है, गर्भगृह भी होता है, गिरवा भी होता है और मंडप भी होता है। अगला, किस राज्य में पटचित्र या पट चित्रकारी पाई जाती है? तो ओडिशा के अंदर पट चित्रकारी पाई जाती है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया, फड़ चित्रकारी एक प्रकार की है स्क्रॉल आधारित चित्रकारी। स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है फड़ चित्रकारी, ठीक है, जिसमें एक पर्दे के ऊपर चित्रकारी की जाती है। पेंटिंग और क्षेत्र दिया हुआ है। काली घाट पेंटिंग्स के बारे में बात आई तो कोलकाता आपको बताना है। फड़ यानी स्क्रॉल पेंटिंग की बात आए तो राजस्थान के अंदर ये प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग्स आपको पता होना चाहिए बिहार की प्रसिद्ध है। और कलमकारी पेंटिंग जो है ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है। इसके बाद है लाई हरुबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरुबा मणिपुर की प्रसिद्ध चित्रशैली है, लोक नृत्य शैली है, लोक नृत्य शैली। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मयूरभंज का छऊ ये युद्ध संबंधी नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य रणप्रिय यानी मार्शियल कला के कदमों और तकनीकों को सम्मिलित करता है? तो छऊ जो नृत्य है ये मार्शियल है यानी रणप्रिय है, युद्ध भूमि से संबंधित है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का वायलिन से संबंध है, ये वायलिन वादक है। बेगम अख्तर, मलिका पुखराज, पिनाज मसानी एवं हरिभाई वराडकर में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों हरिभाई वराडकर जो है ये गायकी से संबंधित नहीं है, बाकी सभी दोस्तों ये जो गजल गायकार है बेगम अख्तर, मलिका पुखराज, पिनाज मसानी। अगला सवाल है बांधनी नामक अपनी टाई और ढाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बांधनी नामक एक टाई और ढाई है जो कपड़े हैं ये दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध है, ठीक है। लोक नृत्य और राज्य आपको बताना है। तो लोक नृत्य दोस्तों तमाशा आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र का नृत्य है, कजरी उत्तर प्रदेश का है और बाउल पश्चिम बंगाल का है। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बै से बंगाल आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद है सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। ये दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि फरीदाबाद में आयोजित होता है सूरज कुंड नामक जगह पर। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बागान शहर विश्व के सबसे बड़े
और अधिक बौद्ध मंदिर, पगोड़ा, स्तूप तथा खंडर किस देश में है? तो ये दोस्तों म्यांमार के अंदर है। प्रसिद्ध और अधिक बौद्ध मंदिर, पगोड़ा और स्तूप तथा खंडर याद रखना म्यांमार में। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इसका है दोस्तों भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। भारत की प्रथम ध्वनि विशिष्ट फिल्म कौन सी है? ध्वनि विशिष्ट फिल्म आपको पता होना चाहिए आलमारा, जिसके अंदर ये प्रथम बोलती फिल्म है। ध्वनि विशिष्ट इसके अंदर शामिल किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये ओडिशा का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। अगला है फुलकारी, कांथा, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों फुलकारी, कांथा और चिकनकारी क्या है? ये कढ़ाई से संबंधित है, कपड़े के ऊपर कढ़ाई से संबंधित। कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी वादक है और प्रसिद्ध है बांसुरी बजाने में। पन्नालाल घोष बांसुरी, सितार, वोयलिन, संतूर में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं दोस्तों बांसुरी। पन्नालाल घोष भी किससे संबंधित है? बांसुरी से। जुबीन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? जुबीन मेहता दोस्तों संगीतकार है, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ दोस्तों कब होती है? ओणम के त्योहार में होती है, तो ओणम की ये विशेषता है। कुंभ मेले से संबंधित सही सुमेलन आपको करना है दोस्तों। इलाहाबाद तो सरस्वती यानी गंगा यमुना नदी, हरिद्वार गंगा, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, तो ये सही मिलान है। आगे कुचिपुड़ी, भांगड़ा, कथक, भरतनाट्यम में से कौन सी नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है? तो भांगड़ा जो है ये अन्य दिए गए से भिन्न है क्योंकि ये पारंपरिक नृत्य है और बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य है। काली घाट चित्रकारी का नाम में कोलकाता में अपने मूल स्थान में काली घाट से निकला है। काली घाट चित्रकारी जो है ये काली घाट जो कोलकाता के अंदर है वहाँ से निकला है। वार्षिक रॉयल काथीना समारोह किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म के साथ में, काथीना समारोह है। घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो कथकली जो है ये भारतीय लोक नृत्य नहीं है। अगला कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है? तो मधु किस वर्ग जो है ये मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? तो छऊ जो नृत्य है ये ओडिशा से संबंधित है। कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों के लिए याद में निर्मित किया गया? तो इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला सवाल, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश याद रखना है। हृदय योजना के तहत वाराणसी, मदुरै, पुरी तथा अमरावती में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ये मदुरै जो शहर है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला है प्रसिद्ध नपक लेबर त्योहार किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ओडिशा राज्य के अंदर आता है ये नबक लेबर त्योहार। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आकर्षक मुखौटे का प्रयोग होता है कथकली नृत्य शैली में, तो कथकली आपको याद रखना है मुखौटे के लिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शैली है दोस्तों भरतनाट्यम। मृदगम किस प्रकार का वाद्य होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। ये जो मृदगम होता है ये दो मुंह वाला ढोल होता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में है? तो महाबोधि विहार दोस्तों बिहार राज्य के अंदर है जो कि विश्व की यूनेस्को धरोहर में शामिल है। थाई पुसम त्योहार तेलुगु, तमिल, मलयालम तथा मराठी समुदायों में से कौन मनाता है? तो तमिल समुदाय जो है ये थाई पुसम त्योहार मनाता है। अगला, भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों हैदराबाद के अंदर स्थित है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है? तो प्रयागराज जो जगह है ये किस मेले से जुड़ी हुई है? कुंभ मेले से जुड़ी हुई है। संयुक्ता, पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल एवं यामिनी कृष्णामूर्ति में से कौन उड़ीसी की नृत्यांगना नहीं है? तो उड़ीसी की नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, बाकी सभी उड़ीसा से रिलेटेड है।
बेगम अख्तर कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है संगीत के क्षेत्र से संबंधित। रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, झावेरी बहनें में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो झावेरी बहनें जो है ये भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगनाएं नहीं है। अगला, अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नृत्य के क्षेत्र से संबंधित है अच्छन महाराज। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो पंडित जसराज ने दोस्तों शास्त्रीय गायन के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक है दोस्तों ये। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये छत्तीसगढ़ की है दोस्तों, पंडवानी आपको याद रखना है। सदीर भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीन नाम है? सदीर भारत के, ये दोस्तों भरतनाट्यम का एक प्राचीन जो नाम है शैली का। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमिक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? तो बाल मुरली कृष्ण ने दोस्तों स्विट्जरलैंड में भारतीय गायक और संगीतकार थे ये, और इन्होंने अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है। अगला है, एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से ये संबंधित है एस बालचंद्र। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार वादक है दोस्तों अनुष्का शंकर। छाऊ, गिद्दा, घूमर एवं बिहू में से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर दोस्तों राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला, लोक नृत्य बोहाग बिहू असम में प्रचलित है। बिहू दोस्तों याद रखना है असम का एक लोक नृत्य है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है, फिर से ये रिपीट हुआ है। रानी की नाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में हैं? तो विष्णु की भक्ति में। रानी की जो नाव है उसके अंदर अधिकांश मूर्तियां विष्णु भक्ति की है। अगला है, हरि प्रसाद चौरसिया, मैंने आपको बताया ये बांसुरी वादक है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है। अमजद अली खां ये सरोद वादक है। और जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक है। प्रसिद्ध है ये चारों ही, याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? तो लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया इसके बारे में। अगला, कथक, ओडिसी, गिद्दा तथा मणिपुरी में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गिद्दा दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो यूरोपीय चर्च दोस्तों सबसे पुराना है कोचीन के अंदर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है दोस्तों? डाकेश्वरी मंदिर, ढाका के अंदर जो मंदिर है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। विजी जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वॉयलिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है घुमुरा। घुमुरा दोस्तों ओडिशा का लोक नृत्य है घुमुरा। चेराऊ दोस्तों मिजोरम का लोक नृत्य है। और मुंडा दोस्तों झारखंड का लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ग्राड़ी लोक नृत्य पुदुचेरी से संबंधित है। इसके बाद है गौर नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है गौर नृत्य। और तेरा ताली दोस्तों मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा केरल का लोक नृत्य है? तो कथकली, थुलाल, काईकोटिकली, ये तीनों नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? ये केरल के नृत्य हैं। अगला है मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों आपको पता होना चाहिए केरल की एक प्रसिद्ध शैली है। कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक दोस्तों उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य है? तो पोंगल दोस्तों जलीकट्टू के साथ में जुड़ा हुआ नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का दोस्तों लोक नृत्य है। और गिद्दा किस राज्य का है? तो ये भी दोस्तों पंजाब का, गिद्दा और भांगड़ा दोनों। फिर नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो नटराज एक शिव से संबंधित नृत्य है। इसके बाद है रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई है। अगला है हारन बॉस्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वादक यंत्र घुंघरू के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है आइडियोफोन्स को। किसको दोस्तों? आइडियोफोन्स को। नालंदा महाविहार साइट कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है ये दोस्तों नालंदा महाविहार साइट। कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो मदाल दोस्तों वाद्य यंत्र नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? जॉर्ज
विटेट ने बनवाया था। कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया? तो ये है दोस्तों मुंबई के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों ये बनवाया था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस ने। सर एडविन लुटियंस ने, आपको पता है, दिल्ली का नक्शा भी बनाया था। भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो रविशंकर दोस्तों सितार वादक है, बहुत बड़े दिग्गज ये सितार वादक है। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिम अफगानिस्तान में तेलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ पर किया गया था? अफगानिस्तान के अंदर। अगला, मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया है। मोनालिसा जो है उसको किस पर पेंट किया गया है? लकड़ी के ऊपर पेंट किया गया है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो ये थे दोस्तों स्पेन के, याद रखना है, पाब्लो पिकासो। अगला है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये आयोजित किया जाता है। होली त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है होली त्योहार? पूर्णिमा के दिन। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है दोस्तों। रणकपुर का जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है। फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों फ्लेमिंगो का त्योहार मनाया जाता है। साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित होता है? तो ये ऑस्ट्रिया में आयोजित होता है, साल्जबर्ग महोत्सव। लोसार त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये सिक्किम का प्रसिद्ध है लोसार। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार दोस्तों योग है जिसमें 12 कुल चरण होते हैं। भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? तो ये तंतुवाद है दोस्तों, सुरबहार। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये वायु वाद्य यंत्र है, संवादिनी। अगला है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, गोवा के चर्चों को और कॉन्वेंटों को। अगला है, गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोगा नवमी या गुगा नवमी जो है यह सर्प पूजा की जाती है, हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में ये मनाया जाता है। चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है? तो ये दोस्तों मिजोरम का त्योहार है, चपचार कूट। अगला, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कला उत्सव है ये मुंबई के अंदर आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राजस्थान के अजमेर के अंदर पुष्कर मेला आयोजित होता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर राजस्थान का प्रसिद्ध है, जो कि सैमडून्स के अंदर आयोजित होता है डेजर्ट फेस्टिवल। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो कथक के दोस्तों ये सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है बिरजू महाराज। इसके बाद दोस्तों 10 ठाठ या सवरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से यह संबंधित है। किस तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तरंग पर इसकी गुणवत्ता जो है वो निर्भर करती है। ये दोस्तों थे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल जीके के कुछ सवाल, जो कि लोक नृत्य, लोक चित्र शैलियाँ और जो कलाएं हैं उनसे संबंधित और कुछ मेलों से संबंधित सवाल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए नया है तो जरूर इससे जुड़िएगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो वीडियो सेशन को शेयर करके कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।